कई बार रिपीट है या कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं लोग। तो देखते हैं, ये पहला है, इसके बाद भी कल भी 1-2 आएगा, फिर ऐसे 10-15 क्वेश्चन का हर टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यम मार्ग अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या एक्विनास। तो मध्यम मार्ग के बाद जैसे इसका एक है क्या, रूल ऑफ गोल्डन मीन। रूल ऑफ गोल्डन मीन ये अरस्तु देता है। मध्यम वर्ग शासक के दो, ये मध्यम वर्गीय शासन की बात करता है। राज्य वह अच्छा होता है जहाँ अमीर व गरीब की बजाय मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा होंगे। ये कहता है ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ अमीर और गरीब के बजाय मध्यम वर्गीय लोग हों, वो राज्य जो है अच्छा माना जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इसके रूल ऑफ गोल्डन मीन, स्वर्णिम मध्यमान का नियम। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, अरस्तु पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थ, स्त्री स्वभाव से पुरुषों की अधीनता, दास प्रथा उचित। तो इसमें देखिए, पुरुष स्वभाव से असमान है। पुरुष को इसने दो भाग में बांटा हुआ, एक तो होगा जो शासन करेगा, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो शासन करते हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो दास बनते हैं। और फिर रहता है उच्च के प्रति, जैसे जब दास और दो टाइप के लोग होंगे या फिर सब असमान लोग होंगे तो लोगों को शासन करने या फिर व्यवस्थाओं को संचालित करने में बड़ा आसानी हो जाता है। अगर सब एक बराबर हो जाएंगे, सब अगर एक बराबर हो जाएंगे, असमान नहीं होंगे, तो फिर कौन किस पे शासन करेगा? इसीलिए जो दास को ये बोलता है कि दास जो है ये आते हैं केवल राजाओं को, राजा या फिर जो भी सरकार चला रहा होता है उसको ये अवकाश देने के लिए, मतलब उनकी जगह पे इनके जो घरेलू काम हो या फिर ऐसे काम हो जो राजा अपने राजनीतिक कार्यों को छोड़ के ना करना पड़े, वो करते हैं कौन? दास करते हैं। इसीलिए ये स्वभाव से असमान है। उच्च के प्रति, उच्च मतलब वही, उच्च माने कौन? राजा, उसके नीचे उसका जो दास होगा। महिला है, देखिए महिलाओं को भी यह नागरिकता की बात नहीं करता है। स्त्री पुरुष की अधीनता, हाँ, इस जो पुरुष हैं उन्हीं की अधीनता में रहेंगी स्त्री लोग, पुरुषों की अधीनता में कौन रहेंगी? स्त्री। फोर्थ ऑप्शन है दास उचित व्यवस्था की गई क्योंकि दास के लिए शेष स्त्रियां नहीं दिलाता। तो ऑप्शन आपका सही है कि डी। अरस्तु एक है, अरस्तु एक है, अरस्तु राजनैतिक है, सामाजिक वैज्ञानिक है, दार्शनिक वैज्ञानिक है, इनमें से कोई नहीं। किसमें आपका ऑप्शन सही है? अरस्तु, अरस्तु एक राजनैतिक वैज्ञानिक है। इसको राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु ने 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था संविधान का। इसकी जो पॉलिटिक्स बुक है, पॉलिटिक्स, इसकी जो पॉलिटिक्स बुक है वो कितने भागों में? 8 भागों में वर्णित है। इसने इसको 8 में किया है, जो कि बारकर इसको 3 में करता है। बारकर इसको 3 भाग में करता है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वास्तविक जो है वह 8 भागों में है। ऑप्शन है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार क्या है? अधिवास है, आयु है, शिक्षा है या अवकाश है? इसमें आपका ऑप्शन सही है, अवकाश। अवकाश के बाद ये करता है कि नागरिकता, जब अवकाश मिलेगा राजा को या किसी को भी, जो अवकाश पाएगा वो अपने कार्य के क्षेत्र में वो कोई काम कर सकेगा।
विधायक जैसे वो विधायक हो, न्यायिक कार्य हो, विधायी कार्य हो या न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करता हो, वो तार्किक हो, बुद्धिमत्ता हो, तो वो क्या होगा, उसका नागरिकता का आधार होगा। ठीक, उसके पास दास हो, उसके पास संपत्ति हो, दास हो, संपत्ति हो, तब जाके वह नागरिकता देता है। ये नागरिकता किसको नहीं देता, तो यह नागरिकता जो है महिला को नहीं देता है, दास को नहीं देता है, बच्चों को नहीं देता है और विदेशियों को नहीं देता है। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही है अरस्तु। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था सबसे पहले अरस्तु ने दी है, सबसे पहले अरस्तु ने दी है। किसने कहा है कि विधि इच्छा से अप्रभावित है? किसने कहा है विधि इच्छा से अप्रभावित है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, लॉक, जीएस मिल, कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन सही है अरस्तु। अरस्तु कहता है कि इच्छा से अप्रभावित है, विधि जो है इच्छा से अप्रभावित है। अरस्तु के अनुसार जो शासन करते हैं उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? अरस्तु के अनुसार जो शासन करते हैं उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? तर्क बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए या संपत्ति होनी चाहिए? इसमें आपका ऑप्शन सही है तर्क बुद्धि होना चाहिए। इसके अनुसार जो गुण कौन सा होना चाहिए? तर्क बुद्धि होना चाहिए। और ज्ञान की बात, अगर ज्ञान की बात हम लोग करें, प्लेटो अरस्तु का जो ज्ञान है वो 3 तरीके का है। सैद्धांतिक ज्ञान, उसके बाद उत्पादन ज्ञान, और एक है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान, ये अरस्तु कहता है। ज्ञान उसको कितने प्रकार बताया है? 3 प्रकार का, उत्पादन, व्यवहारिक, सैद्धांतिक। यह स्टेटमेंट है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसका कथन है? मैकियावेली, अरस्तु, प्लेटो, बेंथम। इसमें आपका ऑप्शन सही है अरस्तु। यह कहता है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है ये। राज्य केवल जीवन के लिए अस्तित्व में बना है, या जीवन के लिए या फिर सद्जीवन के लिए बना है, जीवन अच्छे के लिए विद्यमान है। यह स्टेटमेंट है जीएस मिल, प्लेटो, बेंथम या अरस्तु। आपका ऑप्शन है अरस्तु। अरस्तु कहता है राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। इनमें से कौन है जो अरस्तु की आलोचना की? तो वह है हॉब्स। हॉब्स ये वही है जो निरंकुश संप्रभुता की बात करता है। हॉब्स। लॉक किसकी बात करता है? सीमित संप्रभुता। यह और जो रूसो है यह कहता है लोकप्रिय संप्रभुता की बात। यह लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। लॉक सीमित संप्रभुता, हॉब्स निरंकुश संप्रभुता, और इसी ने अरस्तु की आलोचना की थी।
अरस्तु के अनुसार नागरिकता का सही समूह कौन सा है? अरस्तु के अनुसार जिसे नागरिकता देनी है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, आधार पूछ रहा है। अरस्तु के बाद नागरिकता का कौन सा समूह होना चाहिए? आयु, अवकाश, धर्म, अवकाश, भू संपत्ति एवं लिंग, निवास, भू संपत्ति एवं कानून, जाति, धर्म एवं लिंग। देखिए पहली बात तो ये ऑप्शन सही है आपका, अवकाश होना चाहिए, भू संपत्ति हो और लिंग। लिंग का मतलब है, देखिए इसमें क्या कहता है, ये स्त्री और पुरुष को दो भागों में बांटता है। स्त्री को यह नहीं देता है नागरिकता, पुरुषों को नागरिकता यह देता है। तो आपका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से अरस्तु ने दास प्रथा का व्याख्या। पॉलिटिक्स जो भी हम आपको बताएं ये 8 भाग में विभाजित है। कितने भाग में? 8 भाग में। 8 भाग में ये विभाजित है। तो इसमें कौन से पार्ट में अरस्तु ने दास प्रथा को न्याय उचित बताया है? यह है भाग 1 में, अरस्तु की ये भाग 1 में। स्वर्णिम मध्यमान सिद्धांत किससे है? इसके पहले भी ये सवाल आ चुका है। गोल्डन मीन मतलब ना कोई बहुत अमीर होगा ना कोई बहुत गरीब होगा, तो राज्य कैसा अच्छा होगा? जो मध्यम वर्गीय होगा या फिर मध्यम मार्गी होगा, वह राज्य अच्छा होगा। तो इसकी बात करता है अरस्तु।